महाभारत युद्ध में। तो गोदी का लाल क्यों नहीं बचाया? जो तुम्हारा लाडला भानेज था, मामा के घर बड़ा हुआ था अभिमन्यु, भगवान कृष्ण का सानिध्य मिला था, तो तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? भगवान कह रहे यहाँ भानेज आनेज नहीं चलता है, यहाँ नाते रिश्ते नहीं चलते हैं, यहाँ तो अपना अपना कर्म है। एक बात, ये व्यवहारिक बात चल रही है, लेकिन इसके मूल में और गहरी बात है। इसके मूल में क्या गहरी बात है? भगवान का अवतार धरती पे होने वाला है, तो सभी देवताओं से कहा गया कि सभी देवता होनो भी साथ में धरती के ऊपर अवतार लेंगे, और जो देवता धरती पे नहीं जाएगा वो अपने पुत्रों को भेजेगा। ये आदेश था अवतार से पहले। तो कोई तो देवता हुन भी आए धरती पे भगवान की सेवा में, और जो देवता नहीं आए उन्होंने अपने पुत्र हुनो भेजे। अर्जुन इंद्र का अंश है कि नहीं है? युधिष्ठिर धर्मराज का अंश है कि नहीं है? ये और कौन है? भीम, ये वायु देवता का अंश है। नकुल सहदेव जो देवताओं के वैद्य है, अश्विनी कुमार, ये उनके अंश है। ऐसे सारे देवता अंश के रूप में धरती पे आए। चंद्रमा से कहा गया, चंद्रमा ने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, तुम नहीं जाओ तो तुम्हारे पुत्र को भेजो। तो चंद्रमा को अपने पुत्र से बड़ा मोह है, तो जो अभिमन्यु है वो चंद्रमा के पुत्र थे। तो चंद्रमा ने शर्त करी थी कि मैं वादे के साथ भेजता हूं, मैं ज्यादा समय वहां नहीं रहने दूंगा धरती के ऊपर अभिमन्यु को, इसलिए आप जल्दी भेजे तो मैं अभिमन्यु को भेजता हूं। तो चंद्रमा का पुत्र है अभिमन्यु, इसलिए अभिमन्यु को ज्यादा रखना नहीं था धरती पे, जल्दी रवाना करना था। मूल बात यह है, और व्यवहारिक बात यह अलग है, यह विषय अलग है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो संविधान मैंने बनाया है वो चाहे मेरा भानेज हो चाहे मेरा भाई हो, जिसका जो कर्म है उसको वो भोगना है, मुगालदे में मत रहना। हाँ, तो वो सर्प मित्र के पास थोड़ी ही दूरी पे आया और उस जो जग रहा था उसने रोक दिया कि यहीं रुक जा, ये मेरा मित्र सो रहा है यहाँ। उन्होंने कहा तेरे ही मित्र को डसने आया हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा ऐसा क्या है? उन्होंने कहा मुझे इससे बदला लेना है, इसने मेरा खून बहाया था एक समय, और मैं भी इसका खून लूंगा। और एक कितना खून लेगा? बोले 1 कटोरा खून लूंगा इसका मैं। उन्होंने कहा अगर खून मैं दे दूं तो तू डसने से छोड़ देगा? नहीं डसेगा, क्योंकि डस ले तो इंसान मर जाएगा, खून निकाल दिया तो मरेगा नहीं। जिसको जरूरत हो उसे आपने खून चढ़ा दिया तो वापस आ जाएगा शरीर में खून। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे 1 कटोरा खून दे दूंगा, तो इसे मत डसे। उन्होंने कहा दे दो मुझे, तो 1 कटोरा खून से मतलब है एक नस को काटा इसने, जो जाग रहा था मित्र, इसने बाटल नस में लगती है ना, नस काटी तो खून की फम्मारे निकल आएंगे। उसने एक नस काटी, और जैसे ही नस काटी उसने आंख खोल के देखा, नींद, अरे नस काटेंगे तो नींद तो खुल जाएगी। खोल के देखा आंख खोल के कि ये तो मेरा ही मित्र है ना, मतलब कुछ भी गलत नहीं करेगा ये तो। 1 सेकंड को झपकी खोली कि मेरा मित्र है, भरोसा है, आंखें वापस बंद कर ली, वापस बंद कर ली।
उसने एक कटोरा खून निकाल के और पट्टी अट्टी बांध दी और उसको दे दिया। सर्प ने वो एक कटोरा खून पी लिया और गया। अब इसकी जब नींद पूरी हुई तब ये जागा, और जागे दोनों मित्र फिर से चल दिए। तो वो मित्र सोचे मन में कि देखो भला आदमी ये भी नहीं पूछे कि क्या हुआ था, ये तो पूछे कम से कम कि भैया तू कर क्या रहा था, नस काट रहा था कि हड्डी काट रहा था कि मेरा मांस निकाल रहा था, कर क्या रहा, कुछ तो पूछे। ये कुछ भी नहीं पूछा, उसने चल दिए साथ में। तब उस मित्र ने उसको सारी घटना बताई कि मैंने तुम्हारे शरीर से खून निकाला था, वो तुम्हें डसने आया था, उसको मैंने खून दिया। उन्हें कि जो भी किया तुम मेरे मित्र हो, मुझे तुम पे भरोसा है, तो मैंने इसलिए सुनाया आपको। एक मित्र पे इतना भरोसा करता है कि तन का खून भी ले ले तो कोई बात नहीं है, तो तुम भगवान पे कितना भरोसा करना चाहिए फिर उस पे तो पूरे ही भरोसा कर लो, अंधे जैसा कर लो, आंख बंद करके कर लो। हाँ, आंख बंद के कर लो, भरोसा कर तू ईश्वर पर। एक बेटी मेरे से कह रही थी, मां जीवन में कितने धोखे खा चुकी हूं मैं, कितने धोखे खा लिए मां मैंने, कब तक धोखे खाऊंगी। हाँ, मौका और धोखा, मौका कभी कभी मिलता है, बार बार नहीं मिलेंगे मौके। मौका आगे से आता है, धोखा पीछे से आता है, पता ही नहीं चलता कौन। अभी तो ऐसी हो गई, अविश्वसनीय दुनिया हो गई है ना, तलाक हो रहे हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं, घर बिगड़ रहे हैं, इन्हें भरोसे के ही नहीं बचे। आदमी कब धोखा दे देगा, कब दूसरी शादी कर लेगा, कब शादी वाली को छोड़ देगा, क्या हो गया तुमको, कहां जा रही है ये संसार। धड़ाधड़ संबंध खत्म हो रहे हैं, धड़ाधड़ संबंध टूट रहे हैं। और जहां निभते हैं, कैसे कैसे नाई और ब्राह्मण संबंध करके आ जाते थे पहले के समय में, और पूरे जीवन भर निपते थे। आज बहुत स्थिति खराब है, सब देखा देखी कर रहे हैं, परिणाम जान ही नहीं रहे कि ऐसे हम धोखे दे रहे हैं, इसका क्या परिणाम आएगा, ये परिणाम भी नहीं समझ रहे हैं। और नहीं समझने से कोई तुम कर्म से बच नहीं जाओगे, मत समझो, नहीं समझो, बचोगे नहीं अपने कर्म से जो धोखा दे रहे हैं। धोखा दोगे तो धोखा तुम भी खाओगे। एक जरा सी बात है, जो 25 साल से मां बाप के साथ रही है, वो 3 महीने से दूसरे के साथ अटैच हो गई। वो माँ बाप को त्यागने को तैयार है, और अभी जो 3 महीने से मिला उस पर भरोसा कर रही है, और जो 30 साल से पाला पोषा माँ बाप ने, उन पे भरोसा नहीं है। और जो 30 साल वाले को धोखा दे दे, वो उस 3 महीने वाले को धोखा नहीं देगी, वो उसे धोखा देके और किसी की हो जाएगी। आ? क्या कहे। एक का पति मर गया, उसने दूसरी शादी कर ली, वो भी मर गया, उसने तीसरी कर ली, वो मर गया, उसने चौथी कर ली, 8 शादी कर ली, 8 कर ली, 8। उन्हें कि मारो जाएगो कहीं भगवान, मारो बिगड़ेगो कहीं, तू मारे जा, हूं दूसरी शादी कर लू। दिक्कत तो पतिव्रता के है, पतिव्रता के दिक्कत है कि वह नहीं कर सके 1 से 2, मारे कहीं दिक्कत। इतना बेहयापन आ चुका है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। एक कब्र पे हवा कर रही, कब्र पंखों घर झल रही है कब्र, जो लोग निकल के जा रहे हैं
वो यूं कह रहे, देखो तो पतिव्रता नारी, ओ हो, मतलब क्या पति की सेवा करे है, ये कब्र पे भी हवा कर रही। किसी ने कहा, वाह बहन, आप कैसी पतिव्रता नारी है, आप तो कब्र पे भी हवा कर रही हैं। उन्हें बोलियो कि हमारा समाज में वह कब्र गीली रहे जब तक दूसरों नहीं करे, इसलिए हूँ पंखा से कब्र सुकारी है, ताकि पाछो जल्दी से दूसरों कर लो। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ना। इसलिए मैं आपसे पूछूं, सत्संग की कितनी जरूरत है वर्तमान के समय में, सत्संग की कितनी जरूरत है। और हम आना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। इतनी आफत तिल्लत करते हैं, समिति इतना बड़ा आयोजन करती है, हम आके बैठे भी नहीं, लग गया लहसुन प्याज में। यो भी मौको अबे, लहसुन प्याज को मौको भी अबे। हाँ, कार्यक्रम खत्म, लहसुन प्याज को काम भी खत्म। गजब परीक्षा ले रहे, परीक्षा ले भगवान है। कर लो, सवेर से 12 बजे तक लहसुन प्याज, फिर यहां से जाओ 4 बजे से तो 8 बजे तक लहसुन प्याज, वो ओके पूरा समय है। और यहाँ समय, अरे यो बीच को समय यहाँ निकालो, तो दो ही चीज कमाओ नहीं, यो भी कमाओ वो भी कमाओ, ओको भी अभी टेम है, एको भी अभी टेम है। और जो भाव घट गए तो गया काम से। और असो नहीं हो पाकिस्तान में अब बैन लग गयो, नहीं जाएगा लहसुन प्याज तो कहीं भाव सस्तो नहीं हो जाए। तो लहसुन प्याज भी हाथ में नहीं रिया, नहीं यो भी हाथ में नहीं रियो, तो थोड़ो यो भी ले लो, है नहीं। मैं तो आंखें खुल रही आपकी। हाँ बस।